मानव नेत्र है उसका डायमीटर लगभग 2.5 सेंटीमीटर का होता है। उसमें आगे कार्निया कर्वेचर के रूप में, फिर उसके बाद में क्यूस्यूमर जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.336 के करीब होता है, और फिर लेंस होता है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स करीब 1.5 के कल होता है, फिर विट्रियस चैम्बर होता है। तो इस प्रकार से ये एक जो बाल होता है वो कॉन्वेक्स या कहें अभिसारी लेंस की भांति कार्य करता है, और पूरे नेत्र का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.396 के करीब होता है। तो इस प्रकार से आँख में जो लेंस होता है उसका बीच वाला भाग तो कठोर होता है, और किनारे वाला भाग जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। उसी में मसल्स होती हैं जो सिलरी बॉडी से जुड़ी हुई होती हैं, और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जब देखते हैं आँख तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने के लिए वो मसल्स को लूज या टाइट करती हैं, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाए, जिसे हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने के लिए लेंस अपनी फोकस दूरी चेंज कर देता है, तो उसकी इस क्षमता को ही पावर ऑफ एकोमोडेशन या आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। तो जब किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो वस्तु के द्वारा आँख पर जो कोण बनता है उसे हम विजुअल एंगल दर्शन कोण कहते हैं। अब जैसे हम चित्र पर आपको बता रहे हैं कि जैसे ये मेरी आँख हुई, ये आँख है, और इसी के सामने ये वस्तु रखी है, ये वस्तु, ये उतनी ही वैसी ही वस्तु उतनी ही बड़ी ये आँख की रखी है। तो देखते हैं कि ये हमारी आँख पर कितना एंगल बनाता है, और वही वस्तु इतनी दूर है तो हमारी आँख पर इतना कोण बनता है। तो ये जो कोण बनता है जिसको हम दर्शन कोण कहते हैं, विजुअल एंगल कहते हैं, जितना बड़ा बनेगा वस्तु उतनी ही बड़ी बनेगी। इसे हम जहाज देखते हैं, खूब हवाई जहाज दूर का है, तुमको इतना छोटा दिखाई देता है, लेकिन वो वास्तव में इतना छोटा है थोड़े, लेकिन उसका हमारी आँख पर जो दर्शन कोण बनता है वो छोटा बनता है, इसलिए वस्तु हमको छोटी दिखाई देती है। और जब यहाँ पर आ जाता है तो हमको वो इतना एरिया में हमारी आँख पर दर्शन कोण बनता है तो उसका दर्शन कोण बड़ा बनता है, तो वस्तु हमको बड़ी बनी, जबकि वही हवाई जहाज छोटा दिखाई देने लगता है। इन्हीं पर विचार करते हुए वैज्ञानिकों ने खगोलीय दूरदर्शी बनाई, दूर की वस्तुएं देखने के लिए। अब दूर की वस्तु छोटी सी दिखाई दे रही तो छोटा कोण बन रहा, उसको किसी भी प्रकार से आँख पर बड़ा दर्शन कोण बना दे तो वस्तु को बड़ा दिखाई देने लगती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्रकाशिक यंत्र जो ये बनाए गए हैं, जिनको हम खगोलीय दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी ये कहते हैं, तो इनको बनाया गया। तो उसके पहले हम थोड़ा आवर्धन क्षमता देख लें। जो आवर्धन क्षमता होती है जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस कहा जाता है प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण। प्रतिबिंब जो प्रकाशिक यंत्र है, यंत्र प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण, आँख पर बना दर्शन कोण। अपान वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण। इसको हम आवर्धन क्षमता कहते हैं।
तो ये आपकी आवर्धन क्षमता, जबकि दर्शन कोण ये आपका हुआ दर्शन कोण जिसको कहते हैं। आंख पर दर्शन कोण प्रतिबिंब द्वारा दर्शन कोण, तो प्रतिबिंब द्वारा बने दर्शन कोण को बीटा से और वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण को अल्फा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये आपका जो बनता है ये वास्तविक बनता है, ये वाला इनका जो देखिए आप, ये आवर्धन के रूप में कहते हैं इसको। और एक होता है लीनियर रेखीय आवर्धन जिसको स्मॉल एल से कहते हैं, तो V/U के बराबर होता है। ये वास्तविक के रूप में इस प्रकार से आता है। ये आपका ये रेखीय और ये आपका कोणीय आवर्धन क्षमता, इसको कहते हैं रेखीय। ये आपका रेखीय के रूप में है, रेखीय, और ये कोणीय लेते हैं, कोणीय आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। तो ये चीजें हमको, ये चीजें करते हैं। तो m बराबर β/अल्फा ये देते हैं। ये लीनियर होता है V/U, जो V है वो प्रतिबिंब कितनी दूर लेंस से बना, U क्या है वस्तु कितनी दूर रखी है उनके रेशियो को लीनियर वाले कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आवर्धन क्षमता के मतलब उसको कितना वो बड़ा बनाने की उसकी क्षमता है, उसे आवर्धन क्षमता के रूप में कहते हैं। अब यहाँ पर हम आपको खगोलीय दूरदर्शी बारे में बता रहे हैं। खगोलीय दूरदर्शी, जो खगोलीय दूरदर्शी है उसमें दो उत्तर लेंस लेते हैं। एक लेंस लेते हैं बड़े द्वारक का जो वस्तु की ओर, ऑब्जेक्ट की ओर रहता है, और एक जो आंख की तरफ रहता है उसको नेत्रिका लेंस कहते हैं, आईपीस लेते हैं, वो छोटे द्वारक का लेते हैं। ये और उनको एक ही समाक्ष लेते हैं, समाक्ष। ये आपका बड़े द्वारक का है, बड़े द्वारक का इसे बना दिया, और ये हमने यहाँ पर इसको छोटे द्वारक का है। समाक्ष है, इनकी अक्ष एक ही है। ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु की ओर है, इसलिए इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये E से रिप्रेजेंट कर दिया। इसकी फोकस दूरी जो है वो FO, इसकी फोकस दूरी FE, ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। देख रहे हैं कैसे जो ये आपके प्रतिबिंब बन रहा है, दूर ग्रह पिंड जो वगैरह आते हैं वहां ये वस्तु है। ये वहां से ये समांतर किरणें ऐसे आ रही हैं, समांतर किरणें ये दूर से ऐसे ऐसे आ रही हैं। तो ये समांतर किरणें जो आती हैं वो फोकस पर मिलती है, अर्थात यहां से इसे ये आई और वो आपकी यहां पर ऐसे फोकस पर इनका प्रतिबिंब बना जाए। इसको हम थोड़ा सा शिक्षा में ऐसे ये प्रतिबिंब बना है, उल्टा छोटा इस रूप में से। अब आप समझ सकते हैं कि यहां से जो ये डिस्टेंस लेते हैं यहां तक, ये आपका FO हुआ, ये FO पतले बनेगा FO हुआ ये, और ये आपका इस प्रकार से दूर अनंत तक वस्तु है।
ये आपका जो अल्फा को एंगल मानते हैं तो वही एंगल ये हम मान ले इसे अल्फा के रूप में। अब ये जो आपका नेत्रिका लेंस है उसमें ये आपका यूली होता है, जबकि इसका एफ ई यहाँ पर है, एफ ई यहाँ पर है, यहां से यहां तक इसका एफ ई है। फोकस दूरी ये है, उसमें यूई जो है फोकस दूरी से कम पर रखते हैं। इसका भी एक रीजन होता है, अगर हम फोकस पर रख देंगे तो अनंत पर बन जाएगा, बाहर रख देंगे तो उसका उधर ही बनेगा, जाके उधर हम ढूंढेंगे तो दिखाई नहीं देगा। जब हम फोकस के अंदर वस्तु रखते हैं तो उसी की वो प्रतिबिंब बनता है, जैसे हमने उत्तर लेंस में आपको बताया था कि वो प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है, तो उसको इस रूप में इसे सिखाते हैं। जब फोकस के भीतर होता है तो आभासी बड़ा सीधा प्रतिबिंब बन के तैयार होता है। तो यह स्थिति बनी, यहाँ से इसे समांतर जो किरणें इसे चलती हैं वो इसके फोकस से होकर जाती हैं। यहाँ पर इनका फोकस है, इससे होकर इसे जाएंगे, ये इसे, और जो इससे होकर जाते हैं तो वो आपकी इस रूप में इसे होकर जाती है। अब इधर तो ये मिलेंगे नहीं, इनको जब हम पीछे इसे बढ़ाते हैं, इसे पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब जो है ये ए डैश बी डैश के रूप में बन के तैयार होता है। तो हमने मान लिया कि ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये इसके द्वारा प्रतिबिंब बना, तो इसको हम बी ई लिख देते हैं, बी ई ये, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं हाथ द्वारा ये प्रतिबिंब यहाँ पर उसका बड़ा बना दिखाई देता है। तो ये खगोलीय दूरदर्शी की रचना की ये वाला है। अब इसका जैसे आवर्धन पूछा जाता है कि आवर्धन आप याद करो, तो यहाँ पर tan अल्फा देंगे, देखेंगे तो tan अल्फा बराबर ये अल्फा करेंगे, ये हमारा ए डैश बी डैश हुआ, ये डबल डैश, इसको डबल डैश ले लेते हैं, तो ये अल्फा है। तो जो tan अल्फा है छोटा है तो इसको हम अल्फा ही लिख देते हैं, और ये बराबर हुआ जाके इसके सामने लंब हुआ, ये ए डैश बी डैश, ये लंब, ये आधार यहां से यहां तक अपान ओ ए डैश, और ओ ए डैश जो है वो एफ है, फोकस है, और इसके इधर जो होता है वो माइनस में होता है। तो ये प्रतिबिंब इस रूप में अगर लिखते हैं तो ये हमारा अल्फा इक्वल टू जो हुआ वो आपका ए डैश बी डैश अपान एफ ओ के इक्वल हुआ, एफ ओ ये डिस्टेंस क्या है, फोकस दूरी उत्तर लेंस है, इसलिए ये एफ ओ आपका हुआ है। और प्रतिबिंब द्वारा जो आंख पर बना दर्शन कोण है वो ये है आपका बीटा, ये बीटा बना है। तो इसके द्वारा यहाँ पर जो कोण बनता है वही इसके द्वारा भी यहाँ पर बनता है। तो जो ये त्रिभुज आपका ई ए डैश बी डैश है, इससे हम देखते हैं tan बीटा। अब आप समझ सकते हैं कि ये प्रतिबिंब है, इसके द्वारा बीटा बना और इसके द्वारा भी बीटा कोण उतना ही बनता है, तो इसको ही हम ले लेते हैं यहाँ पर और बीटा निकाल लेते हैं। दोनों का एक, क्योंकि ये समरूप है तो समरूप से इनका जो बीटा का मान है वो सेम एक ही आता है। तो बीटा इक्वल टू जो हुआ जाके, तो इसको हम बीटा जो कहते हैं तो बीटा लिख लेंगे इक्वल टू
ए डैश बी डैश अपान ये वाली दूरी आपकी ई ए डैश इक्वल टू ये ए डैश बी डैश तो इतना ही हुआ और सी ए डैश ये आपकी यूई हुई माइनस यूई। अब ये बीटा इक्वल टू मेरा इतना हुआ, जबकि एम इक्वल टू होता है बीटा अपान अल्फा। अब बीटा का मान जो यहाँ पर है ए डैश बी डैश अपान माइनस यूई अपान ये बीटा का है, अल्फा की वैल्यू ये रखी है ए डैश बी डैश अपान एफ ई एफ ओ के रूप में है, ये एफ ओ है तो लिख दिया। ये दोनों कट कर देंगे, इनको पलट के ये ऊपर चला जाता है तो m बराबर हुआ माइनस एफ ओ अपान यू ई। देखो देखो यहाँ पर ये हमारा जो है इसका आवर्धन क्षमता हमारी खोली दूरदर्शी की ये बनती है और ये प्रतिबिंब हमारा बीई दूरी पर बनता है, क्योंकि प्रतिबिंब बीई दूरी पर बनती है बनता है, तब 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से। तो ये b है तो इसको हम be लिख लेंगे माइनस 1/ue इक्वल टू 1/fe ये fe हुआ आपका। तो इस रूप में हम इसको ऐसे ही एडजस्ट कर देते हैं। अब इसको 1/ue माइनस में दिया गया 1/ue इक्वल टू 1/fe है, इसको उधर ले जाएंगे तो 1/fe इनको साइन इसमें लगा देते हैं, ये माइनस का हुआ ये माइनस का हुआ, ये तो प्लस में होते हैं तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ये fe प्लस 1/be ये हुआ। तो इस वैल्यू को अगर इसमें हम पुट कर देते हैं तो m बराबर हमारा बनता है माइनस एफ ओ और इसकी जगह पर हम ये लिख दें ब्रैकेट में f1/fe प्लस 1/be ये हमारा बन के तैयार हुआ है। अब इसकी स्थितियां दो होती हैं, तो स्थिति इसकी नंबर 1 देखें, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, अर्थात बीई का मान जो है वो डी के रूप में हो, तो हम m इक्वल टू माइनस एफ ओ ब्रैकेट में 1/fe प्लस 1/d ये रखिएगा और fe अगर कॉमन ले लेते हैं तो माइनस FO/fe नीचे हुआ तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर fe/d। तो m जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनता है तो उस खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जो है वो आपकी ये हुई है आवर्धन क्षमता। इसलिए तो ये सूत्र है। तब उसकी लंबाई जो होती है उसकी लंबाई लेंगे
यहाँ पर ये स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, ये v के रूप में हो, तो L बराबर होता है FO प्लस UE। ये दूरी है, इसकी लंबाई दूरदर्शी की आती है। कभी कभी क्वेश्चन को दिया जाता है कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब खगोलीय दूरदर्शी से प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी होती है, तो आप FO प्लस UE के रूप में लेंगे। और दूसरा होता है, दूसरी स्थिति जो होती है वो शांत आंख कहलाती है। शांत आंख, शांत आंख के लिए, यानी अनंत पर शांत आंख के लिए, अनंत पर जब प्रतिबिंब बने, कहाँ बने, अनंत पर। अर्थात ये वाला जो इसको नेत्रिका लेंस को थोड़ा आगे खींच ले तो ये हमारी वस्तु F पर आ जाए। ये हमारी ऐसे है और ये ऐसे है, वस्तु हमारी जो थी वो यहाँ पर, ये UE है और यही आपकी FE हो, सेम हो जाए, UE का मान FE हो जाए। तब यहाँ से इसे समांतर चल गिरे जाएंगी तो वहीं से होके जाएंगी, तो इसे जाएंगे वहीं से हो जाएंगे, दोनों ना इधर मिलेंगे ना वहीं से अनंत पर। ये स्थिति थी। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका UE है वो FE हो जाए, FE। तब इसमें मान रख देंगे UE की जगह पर FE, तब M इक्वल टू आपका होता है माइनस FO अपान FE। तो देखो आवर्धन क्षमता ये हुई। तब इसकी लंबाई जो हुई L बराबर, तो L इक्वल टू यहाँ पर लिखे दे रहे हैं लंबाई L इक्वल टू वो FO प्लस FE के इक्वल है, FO प्लस FE के इक्वल मिल जाते। अब यहाँ पर उसकी आवर्धन क्षमता से संबंधित इस रूप में हम ये निरूपण भी कर लेते हैं और इसकी स्थितियां भी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये खगोलीय दूरदर्शी का फिगर हुआ। इसको बनाने का प्रयास 2-3 बार करेंगे तो ये खगोलीय दूरदर्शी आपकी समझ में आ जाएगा। आवर्धन क्षमता अगर आप पढ़ लेंगे तो खगोलीय दूरदर्शी का ये बना लेंगे। 2-3 लाइनें बीच में छोड़ देंगे, उसमें इसकी रचना की एक अभिदृश्यक लेंस इसको बोलते हैं। ये अभिदृश्यक है, दृश्यक है, और ये आपका नेत्रिका लेंस है। तो ये आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें जो हमने समझाई है इन्हीं को 4 लाइनें में लिख देंगे। एक अनंत पर एक भी वस्तु है, उससे समांतर की आती है अभिदृश्यक लेंस से इस प्रकार से गुजर जाती है। उनका डैश बी डैश उसके फोकस पर, ये फोकस है यहाँ, फोकस पर ये प्रतिबिंब बनता है। फिर उसके आगे नेत्रिका लेंस रखा होता है, वहां पिड़े जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब ये बन के तैयार हुआ। और यहीं पर एक चीज ये ओ त्रिभुज है, लिख लेंगे त्रिभुज OA डैश B डैश से। तो यहाँ से ये वाला आप बता देंगे, यहीं से निगमन करना शुरू कर देंगे और ये उतारते चले जाएंगे। तो ये स्थितियां जो आपकी हैं खगोलीय दूरदर्शी से संबंधित है। इसका ब्राइट और निष्क्रिय प्रतिबिंब जो है ये प्राप्त करने के लिए इसका द्वारक बड़ा होना चाहिए, जिससे ज्यादा प्रकाश आए और वस्तु हमको चमकीली व स्पष्ट दिखाई दे। तो ये बड़े द्वारक का बनाते हैं, इधर छोटा रखते हैं। तो ये आपका खगोलीय दूरदर्शी के बारे में हमने आपको बता दिया।